तो उनके लिए ये रिकॉर्डिंग दे दूंगा, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रीक्स पढ़ना। ग्रीक्स जिसने नहीं पढ़ा है और अगर ऑप्शन करता है तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा, आप जल्दी से बैंकरप्ट हो जाएंगे, मतलब जल्दी से लूट जाएंगे आप। ठीक है, तो ग्रीक्स क्या होता है, ग्रीक्स बेस होता है। ऑप्शन में क्या करते हैं हम, जब भी ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन में क्या देखते हैं हम लोग, प्रीमियम देखते हैं। प्रीमियम देखते हैं कि सस्ता है बाई कर लो, और बेच दो महंगा जाएगा तो बेच देंगे। और आप ये डिसाइड भी कर लेते हो कि ये वाला प्रीमियम बहुत सस्ता है। आप ऐसे डिसाइड नहीं करते हो कि ये प्रीमियम सस्ता है, आप उसको इस तरह से डिसाइड करते हो कि 5 रुपए का है तो ज़्यादा सस्ता है, 20 रुपए का है तो ज़्यादा महंगा है। आप अपने फंड के हिसाब से उसको डिसाइड करते हो कि मेरा फंड अगर 5,000 रुपये है तो अगर 40 रुपये वाला प्रीमियम मिल रहा है तो बहुत सस्ता है। अगर आपका फंड 5,000 है और वही 100 रुपये का प्रीमियम मिलेगा तो वो आपको लगेगा कि बहुत महंगा प्रीमियम है। आप अपने फंड के हिसाब से फंड प्रीमियम को डिसाइड करते हो कि ये प्रीमियम सस्ता है, ये महंगा है। और सबसे बड़ी मिथ क्या होती है ऑप्शन में, कि आपके दिमाग में ये चीज़ भर चुका है कि अगर आपने 15 रुपये का प्रीमियम खरीदा है, अगर लॉट साइज 500 क्वांटिटी का है, यानी एक लॉट में 500 शेयर है और 500 शेयर का एक ऑप्शन आपने बाई किया है 15 रुपये से, तो 15 × 500, मतलब आपको ये दिमाग में आता है कि जाएगा तो सिर्फ मेरा 7,500 रुपये ही जाएंगे। आपके दिमाग में ये भरा हुआ है, और ये सबसे बड़ी मिथ है, और इस चीज़ को आप निकाल दो। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम में आप लूज करोगे और एक टाइम में प्रॉफिट करोगे, और ये प्रॉफिट आपके उस सारे लूज के बराबर का नहीं होगा। मतलब रोज आपने 1,000 लॉस कर दिया, कल भी 1,000 लॉस कर दिया, परसों भी 1,000 लॉस कर दिया, एक दिन आपने 700 रुपया कमाया और सबको बताने चल गया कि आज तो मैंने 700 रुपया बुक किया। ठीक है, आपके प्रॉफिट उसको लॉसेस को कंपनसेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में भरा हुआ है कि मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो मैक्सिमम। फिर प्रॉब्लम आने लगी क्या? एक जो मिनट, जो मेरे स्क्रीन है वो नहीं शो कर रहा है, एक मिनट, एक प्रेजेंटिंग मिनट, प्रेजेंटिंग वाला। एक मिनट, देखता हूँ कौन सा कनेक्ट हो गया है। समझ गया मैं ये। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब देखना जरा एक बार। अभी तो नहीं हुआ है। अभी भी नहीं हुआ? सर क्लियर तो आ रहा था सर, एकदम बढ़िया आ रहा था। अभी भी नहीं हुआ? नहीं, पहले तो बढ़िया दिख रहा था सर, पूरा मतलब कैंडल वैंडल भी दिख रहा था। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, फिर से एक मिनट। अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्या? अभी तो पॉज हो गया सर। एक मिनट, एक मिनट, हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। आप एक बार बता देना मुझे कि हाँ सही में पॉज है या फिर हो रहा है। 2022 वाले सेटअप की जरूरत है सर अभी। 2022 वाले सेटअप की जरूरत है, लेकिन अब देखो टाइम के साथ अगर कोई अपग्रेड आप करेंगे ना वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने तो खुद सोचा हुआ है कि 22 या 23 में खुद को अपग्रेड करूँगा, तब सेटअप अब आने लगा होगा सही। अभी क्लियर है। हम्म, क्योंकि मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया। हॉट स्पॉट वो तो अब फ़ोन का कर दिया था, लेकिन फ़ोन मेरा चल रहा था वाईफाई से। ठीक है, तो बात तो वही हो गई, फ़ोन के वाईफाई से और फिर उसका हॉट स्पॉट से बात तो वही हो गई। ठीक है। हाँ, तो मैं कहा था कि जब मैं ऑप्शन को डिसाइड करता हूँ कि ये ऑप्शन सस्ता है, मुझे ये महंगा है, तो लोग ऑप्शन को बस इसी चीज़ को दिमाग में रख के बाई करते हैं कि 30 वाला ये प्रीमियम 500 तक हो जाता है। ठीक है, कभी ये डिसाइड नहीं करते हैं कि ये 30 वाला जीरो भी होता है,
कभी उनको पता ही नहीं रहता। जब भी आप पहली बार आप ऑप्शन बाई करने के लिए स्टार्ट किया होगा लाइफ में, तो आपने यही चीज देखा होगा कि 30 वाला बहुत तेज बढ़ता है, 30 वाला 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। लेकिन कभी आपने पहले ये नहीं सीखा होगा कि 30 वाला ही जीरो हो सकता है। ये कब सीख जाते हो, एक आध दिन जीरो हो जाता है आपका प्रीमियम, तब सीख जाते हो कि अच्छा जीरो भी हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन का मेन क्या होता है, मेन होता है प्रीमियम। प्रीमियम, तो प्रीमियम के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो प्रीमियम कैसे बढ़ जाता है, कैसे घट जाता है, ये तो हमें पता चलेगा, तभी तो मैं ऑप्शन को एक अच्छे ट्रेडर की तरह ट्रेड कर पाऊंगा, चाहे जिस भी डायरेक्शन में करूँ, सेलर बन जाऊं या फिर बायर बन जाऊं। ऑप्शन बायर बन जाऊं या ऑप्शन सेलर बन जाऊं, मुझे प्रीमियम का मूवमेंट, प्रीमियम में चेंज कैसे आता है ये नहीं पता होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक अंधे की तरह, मतलब ऐसा जुआरी बन जाऊंगा जिसे जुआ खेलने नहीं आता, लेकिन मतलब कूद कूद गया है कसिनो में कि यहाँ पे खेल लूंगा मैं, वो लॉस करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कैसे इसको खेला जाता है। ठीक है, तो ग्रीक्स अगर आपको आ जाता है तो आपको ये चीज पूरी तरह से समझ आ जाएगी। अब देखो, मैं इतना मान के चलता हूँ कि आपको इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी का आइडिया होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको भी वो कर दूंगा। चलो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा सा बताता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस पर दो दो क्लास मैंने बर्बाद किए हैं, दो दो क्लास के टाइम बर्बाद किए हैं सिर्फ इन द मनी, आउट ऑफ द मनी बताने में। वो आपको पीछे देखना पड़ेगा अगर आपने नहीं देखा तो। ठीक है, बस ये पिंटू समझ। वो स्टॉप लॉस वाली बात भी ले लेना आज। उसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे, हाँ, जैसे पहले ऑप्शन पे बताता हूँ मैं। ऑप्शन में देखो, ये टर्म आपको सुनने को मिलता है, आईटीएम, ओटीएम, ठीक है, और एटीएम। तो इसको बोलते हैं इन द मनी बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, और एट द मनी बोलते हैं। यानी अगर अगर आज जैसे मान लेते हैं 18,000 पे निफ्टी चल रहा है, तो निफ्टी 18,000 पे अगर चल रहा है तो 18,000 क्या हो जाएगा, एट द मनी हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा। ठीक है, 18,000 का स्ट्राइक प्राइस एटीएम हो जाएगा, और 18,000 के ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ओटीएम हो जाएगा। किस कंडीशन में, कॉल के कंडीशन में, सी के कंडीशन में 18,000 के ऊपर के जितने भी प्राइस होंगे, 18, 19,000, 20,000, 21,000, जितने भी प्राइस होंगे, 1 रुपये से ऊपर जितने भी प्राइस होंगे 18,000 के, सारे ओटीएम हो जाएंगे। और उसके अंदर वाले प्राइस जो होंगे, जैसे 17 हो गया, 16 हो गया, 15,000 हो गया, ये सारे हो जाएंगे क्या, आईटीएम। ठीक है, ये किस कंडीशन में, सी के कंडीशन में। और पी के कंडीशन में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। पी के कंडीशन में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है कि पी के कंडीशन में जैसे 18,000 है, तो 18,000 एटीएम तो रहेगा, लेकिन इसके ऊपर वाले सारे हो जाएंगे क्या, आईटीएम हो जाएंगे। मतलब 18,000 के ऊपर क्या हो गया, 19,500 हो जाएगा, 18,200, 18,400, 19,000, 19,500, 20,000, जितने भी हैं सारे आईटीएम होंगे। और इसके नीचे सारे क्या हो जाएंगे, ओटीएम हो जाएंगे। कौन कौन से नीचे होंगे, जैसे 17,900 हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, 17,520 हो जाएगा, जो भी ले लो आप। 520 नहीं, एक होल नंबर पे, मतलब 100 का डिफरेंस पे रखते हैं हम लोग स्ट्राइक प्राइस। निफ्टी के लिए 50 के डिफरेंस पे रखते हैं, और बैंक निफ्टी में 100 का डिफरेंस रहता है स्ट्राइक प्राइस के बीच में। इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आईटीएम हो जाता है, ये ओटीएम हो जाता है, यही डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, अब दोनों ये जो अगर आप भूल गए ना, तो आगे समझने में दिक्कत होगा आप बहुत चीज। ठीक है, अब रही बात ऑप्शन का, तो ऑप्शन ट्रेड के लिए नहीं बना था। ऑप्शन जो था उसको हम ट्रेड के लिए नहीं रखे थे कभी भी, वो ट्रेड नहीं किया जाता था। वो ट्रेड क्या किया जाता था, वो एज ए इंश्योरेंस की तरह ट्रेड करते थे। ठीक है, इंश्योरेंस की तरह ट्रेड करते थे। कैसे इंश्योरेंस होता है, जैसे आप समझो, अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है, ठीक है, माइक चल रहा है सर किसी का, वो कुछ बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, प्लीज बंद कर दो। माइक तो किसी किसी और का चल रहा है शायद। देख लेता हूँ किसी को, अपने अपने माइक म्यूट कर लेना, क्योंकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ जो है एक बार सीख लो ध्यान से, क्योंकि जो मैं बताऊंगा मैं बेसिक अपने लैंग्वेज में बताऊंगा, जो आप मेरी लैंग्वेज को समझोगे। ठीक है, नहीं तो पढ़ाने वाले तो ऐसे पढ़ाएंगे, हो सकता है मेरे से बहुत अच्छे पढ़ाएंगे,
लेकिन उनकी बात को आप रिकॉर्डिंग समझ। कर लीजिएगा। हाँ क्या? रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया इसमें, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ। ओके। क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो अपने तरीके से बताऊंगा, और उस तरीके से अगर आप समझ गए तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी और की ज़रूरत पड़ेगी आपको सीखने के लिए इस चीज़ को, ठीक है। ये क्या स्क्रीन पे आ रहा है? ठीक है, तो वो चीज़ समझ जाओ आप। देखो इंश्योरेंस की तरह कैसे काम करता है, ठीक है। एक इंश्योरेंस के लिए क्या करते हैं हम, कभी भी कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, तो हम इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस में देखो, जो जिन्होंने कभी इंश्योरेंस नहीं लिया होगा उनको प्रीमियम वर्ड पहली बार सुनने को मिल रहा होगा कि इंश्योरेंस में हम प्रीमियम जमा करते हैं। प्रीमियम जमा करते, जैसे मैंने अभी गाड़ी खरीदा था, तो गाड़ी खरीदा था उसमें ना 25 या 26 हज़ार का इंश्योरेंस का पैसा लेता है लिया था मेरे से, ठीक है, वन टाइम लिया था। तो वो क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड के लिए रहता है। अब ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस का पैसा लिया तो एक लंबे टाइम के लिए, एक पूरे लाइफ के लिए आपको इंश्योर किया, ऐसा नहीं होता। उसका भी एक लिमिट होता है या फिर कोई कंडीशन होते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन होता है कि एक टाइम होगा, ठीक है। पहला मीन्स क्या होगा, एक टाइम होगा, एक सर्टेन पीरियड होगा कि वहाँ तक आपको मैं कवर करूँगा और वहाँ जाके आपका इंश्योरेंस लैप्स होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें, अगर इस इंश्योरेंस में क्या कहता है कि अगर इस बीच में कोई टूट फूट होगा, ठीक है, कोई टूट फूट होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, गाड़ी चोरी हो गई या कुछ भी होगा, तो उसमें क्या देगा, कंपनसेशन देगा। कंपनसेशन देगा, ठीक है। क्या कंपनसेशन देगा, जैसे अभी मैंने गाड़ी एक्सीडेंट कर दी थी, ठीक है। तो एक्सीडेंट कर दी थी तो मेरा ना 28 हज़ार के करीब खर्च आया। तो 28 हज़ार के करीब खर्च आया, तो 28 हज़ार किस में गया, कंपनसेशन में गया। मैंने तो इंश्योरेंस 25 हज़ार का ही लिया था, लेकिन मुझे एडवांटेज क्या मिला कि इसमें 28 हज़ार का खर्च हुआ तो मुझे कंपनसेशन मिला, ठीक है। हाँ, कंपनसेशन मिला। और तीसरा कंडीशन क्या हो जाता है, पहला कंडीशन हम लोग एक टाइम के लिए क्या करते हैं, प्रीमियम को पेड करते हैं, प्रीमियम को हम देते हैं। 25 हज़ार प्रीमियम मैंने एक सर्टेन टाइम के लिए प्रीमियम उसको पे कर दिया। कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए, जो भी होगा, ठीक है, वो मैंने पे कर दिया। दूसरा क्या हो गया कि अगर कुछ टूट फूट होता है तो वो मुझे कंपनसेशन देगा। तीसरा क्या होगा कि अगर कुछ नहीं होता है तो क्या होगा, ये ना पूरा का पूरा 25 हज़ार इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाएगा, मेरे हिस्से में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे एक एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ कि अगर एक मतलब ए है कोई आदमी और बी है कोई आदमी, ठीक है। अब क्या कहता है कि 18 हज़ार पे निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ले लो, कॉल साइड ले लो या पुट साइड कोई भी ले लो, कि इसका सी सी होता है, ज़्यादातर सब लोग जानते होंगे कि सी किस लिए यूज करते हैं, जब भी प्राइस बढ़ता है ऊपर तो हम सी खरीदते हैं, ऑप्शन बायर, जो कि रेट बढ़ेगा तो फायदा होगा। तो ये है बायर, ये है बायर, ये क्या है, सेलर। एक तरह से इसको आप समझ सकते हो कि ये बायर है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अब क्या कहता है, ऑप्शन जो ए है, जो बायर है, वो इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। कहता है क्या कि ऐसा करते हैं कि अगर 18 हज़ार से ऊपर जो भी प्राइस जाएगा वो सारा चीज़ मुझे मिलना चाहिए। उसके आगे 1 रुपया भी, मतलब 18 हज़ार 1 रुपये से लेके जितना ऊपर जाएगा वो सारे ए को मिलेगा। तो वो क्या होगा, एक सर्टेन पीरियड के लिए। तो ये क्या है, एक वीकली का लेते हैं। मान लो 18 हज़ार का कॉल, ये क्या हो गया, कॉल हो गया, ये हो गया स्ट्राइक प्राइस हो गया, ये कॉल हो गया, और ये 18 हज़ार स्ट्राइक प्राइस हुआ, और ये हो गया उसका एक सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन टाइम, जो टाइम डिसाइड किया मैंने कि 1 सप्ताह में मैं इसको कुछ प्रीमियम दूंगा, बी को प्रीमियम दूंगा कि अगर 18 हज़ार से ऊपर जो भी प्राइस जाएगा वो मुझे दे देना। तो इसको क्या मिला, एक पहला कंडीशन टाइम मिला, दूसरा कंडीशन क्या मिला, अगर इसके ऊपर जाएगा यानी 18,150 तक चला गया, तो 18,150 तक गया यानी 150 रुपया ऊपर चला गया है,
तो ये दूसरा एक तरह से कंपनसेशन बी इसको रिटर्न करेगा। गाड़ी को रिलेट कर रहा हूँ इसके साथ, एक एक चीज को समझ जाना, आपको बेसिक समझ आ जाएगी, ठीक है। यानी 18,150 ऊपर गया है तो 150 का जो ऊपर का डिफरेंस जो है ना, वो बी रिटर्न करेगा इसको एक सर्टेन पीरियड में, एक वीक में, ठीक है। इन केस अगर तीसरा कंडीशन में क्या था कि अगर कुछ नहीं होता, अगर मान लेते हैं एक वीक का जो सर्टेन पीरियड है, एक लिमिटेड पीरियड है, उस बीच में क्या होता है कि ये नहीं जाता है ऊपर। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर इसने बाई किया होगा तो कुछ तो प्रीमियम बाई किया होगा, कुछ तो प्रीमियम दिया होगा, तो प्रीमियम मान लेते हैं कि कितना मान लो, 18,000 का मान लेते हैं कि ये 80 रुपये मान लेते हैं, 80 रुपये का प्रीमियम इसने दिया है, लिया है। ए क्या है, 80 रुपया प्रीमियम लिया है, मीन्स ये बी को दे चुका है, ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। तो प्रीमियम पहले कंपनी वाले को हम दे देते हैं। अब देखो, अब वही गाड़ी को हम रिलेट करके देख रहे हैं। अब मैंने देखो 25,000 का प्रीमियम खरीदा था, मैंने गाड़ी को ठोका, गाड़ी ठोकने पे 28,000 का खर्च आया। तो अब आपको क्या लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी को 28,000 जेब से गया क्या? नहीं गया, वो ऑलरेडी मेरे से 25,000 लिया हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी को कितना पैसा गया? सिर्फ 3,000 गया, गया ना 3,000। उसी तरह से अब मान लेते हैं तीसरे केस में, अगर मान लेते हैं तीसरे केस में अगर नहीं जाता है 18,000 के ऊपर, तो ये बी को जो है, ये 80 रुपया इसके पास तो आ चुका, ये खत्म, प्रीमियम उसका वहीं पे खत्म हो जाएगा, उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी नहीं ज्वाइन हो रहा क्या? क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा? किसी का मैसेज है क्या? एक बार और क्लिक कीजिए। अब दोबारा से मैं कैसे लिंक सेंड करूँ? ये सेम, ठीक है। ये देखिए, तो अब देखिए जैसे क्या हुआ कि अगर तीसरे कंडीशन में 18,000 से ऊपर नहीं जाता है तो 80 रुपये इसके ना प्रीमियम जीरो हो जाएंगे, मीन्स सारे पैसे बी के पास चले जाएंगे, सेलर के पास चले जाएंगे, या फिर कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाएंगे, ठीक है। अगर इन केस अगर इसने कंपनसेशन देने का कंडीशन आया, मीन्स कंपनसेशन देने का कंडीशन कब आएगा? जब 18,000 से ऊपर जाएगा तब, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड में। कितने पीरियड में? एक वीक में। ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए एक वीक। अगर आप किसी स्टॉक का देखोगे उसमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट आता है, पूरे मंथ में होता है। लेकिन अब ये मत सोच लेना कि एक मंथ के लिए खरीद लिया कभी तो चला जाएगा, उसके पीछे बहुत सारे ग्रीक्स का हाथ होता है, आपको कंगाल कर देगा, ठीक है। अब समझो एक चीज, अब इस कंडीशन में मान लेते हैं इसे कंपनसेशन देना है, 150 रुपये देना है कंपनसेशन, ये कंडीशन हो चुका है ए के साथ। तो ए कहेगा कि मुझे तो 150 रुपया मिल रहा है, लेकिन बी को कितना देना पड़ रहा है? सिर्फ इतना देना पड़ रहा है। 150 में से 80 घटाएंगे, कितना बचेगा? 70 रुपये बचेगा। यानी 70 रुपया ही सिर्फ बी को देना पड़ा है ए को, एज ए कंपनसेशन की तरह। जिस तरह से मुझे कितना था, मैंने 25,000 रुपया पहले दे दिया था, गाड़ी में जो टूट फूट हुई 28,000 का खर्च आया, तो 25 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा? -3, ठीक है। यानी 3,000 रुपये का इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हुआ होगा, ठीक है। अगेन मैं कुछ कर दूं तो ज्यादा पड़ जाएगा, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के लॉस में जाएगा, क्योंकि जो मैंने प्रीमियम दिया था वो निकल गया। अब देखो, मान लेते हैं यही सिर्फ 80 पॉइंट ऊपर जाता, यानी ठीक है, कितना गया? 18,080 गया। तो अब कितना प्रीमियम उसको देना पड़ेगा? 80 रुपया। बी को कितना देना पड़ेगा? सिर्फ 80 रुपया देना पड़ेगा, और ऑलरेडी उससे 80 रुपया एज ए प्रीमियम लिया हुआ है, तो प्लस माइनस तो क्या हो गया? 0 रुपया। यानी सेलर को कुछ ना देना पड़ा ना लेना पड़ा, जो आया सो गया, ठीक है, बात बराबर हो गई। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन आना, मीन्स ब्रेक इवन पे रह गया। यानी 180 रुपया उसका ब्रेक इवन पॉइंट था, इसके ऊपर जाता तभी बायर को प्रॉफिट होता, ठीक है। या सेलर के लिए क्या होता? सेलर के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा कि 18,000 के नीचे ही मार्केट बंद हो, ऊपर नहीं जाए। ये कॉल की बात कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से इंश्योरेंस की तरह काम करता है, और इंश्योरेंस के लिए मेन प्रीमियम हमारा वो होता है कि प्रीमियम को कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दूसरा। ये 3 पार्ट आपको समझ में आ गया कि 3 पार्ट होते हैं इसमें। अब डिपेंड करता है
अब डिपेंड करता है कि कौन सा प्रीमियम। मान लेते हैं प्रीमियम कोई 80 का मिलता है, कोई 40 का मिलता है, कोई अब जैसे अगर बैंक निफ्टी का मान लेते हैं, निफ्टी का मान लेते हैं कि 18,000 का प्रीमियम है, एक है 17,000 का प्रीमियम, ठीक है। या फिर मान लेते हैं 18,000 का एक और प्रीमियम है और इसमें 17,000 का एक और प्रीमियम है। इसका वीकली का है, मतलब ये एक वीक में एक्सपायर हो जाएगा और ये है मंथ में एक्सपायर होगा। दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक मंथ में एक्सपायर होता है, एक वीक में एक्सपायर होता है, ठीक है। इसका भी वीक में ये है, ये मंथ में। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे है। जैसे हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो आपको पता होगा, जिसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ जाती है तो एक आदमी मान लेते हैं ए आदमी है, ए आदमी की एज हो रही है 50, ठीक है, 50 ईयर्स। और बी आदमी अभी अभी नौकरी ज्वाइन किया है, उसकी एज हो रही है 20 ईयर, ठीक है, 20 ईयर और 50 ईयर। अब एक बात बताओ, अगर हेल्थ इंश्योरेंस वाला अगर दोनों जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस के किसी भी कंपनी में या फिर टर्म इंश्योरेंस के करीब कहीं भी, तो कहाँ पे कौन से आदमी को ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा? हम इंश्योरेंस बाई करते हैं, इसका मतलब वही होता है ना, हम प्रीमियम देते हैं। महीने में दे दो, एक बार में दे दो, या फिर साल में दे दो, या जैसे दो, तो हम प्रीमियम सबसे ज़्यादा कौन देगा, ए देगा या बी देगा? ठीक है, ए देगा या बी देगा? आप बताइए कौन सा प्रीमियम कौन ज़्यादा देगा? 50 वाला देगा, 50 वाला देगा। 50 वाला इसलिए देगा, क्यों देगा? क्योंकि क्या है, मरने का चांस ज्यादा है उसका। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 50 वाला पहले मरेगा, ठीक है। दोनों का ना मान लेते हैं 2 करोड़ का वो हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस बनाने के लिए गया है कि, तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है या टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब तक आपकी डेथ नहीं होती है, तो अगर डेथ हो जाएगी मीन्स वही हो गया, कंपनसेशन आपको फैमिली को दी जाएगी, ठीक है। तो 50 वाला एज का जो ए आदमी है उसकी अगर डेथ होगी तो उसका कंपनसेशन किसको मिलेगा? 50 जो है, 50 साल का जो है उसका 2 करोड़ का कंपनसेशन उसकी फैमिली को मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है 50 वाले को, और 20 वाले को प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि हो सकता है कि 20 वाला पूरा हेल्दी होगा और 50 वाले को बीपी होगा, शुगर होगा, या हो सकता है कि कुछ दिन में कुछ ना कुछ रोग लग जाएगा, या हो सकता है कि कमजोर है, कहीं वो दिक्कत आ जाएगी शरीर में। तो क्या होता है ना, डिके होता है, धीरे धीरे शरीर आपका डिके होते जाएगा एज के साथ। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ हाई है और यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए इसका प्रीमियम की वैल्यू इसकी हाई होगी और इसकी प्रीमियम की वैल्यू इसकी कम होगी, होगी ना। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी से आप लोग हमेशा इस चीज को, ऑप्शन को देखने की कोशिश करना। यहाँ गलती आप लोग क्या कर जाते हो, कभी भी ऑप्शन बाई करने जाते हो तो आप सस्ता वाला ऑप्शन देख के बाई करते हो। सस्ता वाला ऑप्शन देखते हो कि कौन सा ऑप्शन बहुत सस्ता चल रहा है वही बाई कर लो। क्या दिमाग में आपके रहता है? सस्ता ऑप्शन बाई करने के पीछे, सस्ता ऑप्शन बाई करने के पीछे सिर्फ आपका माइंड का, देखो माइंड का दो वो होता है, दो तरह का माइंड आपको सोचता है। तो पहला जो सोचने का ढंग है ना, वो बिना सोचे, बिना कुछ, एक सबसे इजी वे ढूंढना चाहता है। मतलब जैसे जैसे कभी भी आप एग्जाम देते हो तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही आता है ना, तो फटाक से आप आंसर मिलाते हो, या फिर आपका वो फर्स्ट वाला माइंड आपका क्या करेगा, उसी चार में से कोई ना कोई आंसर ढूंढ लेगा। चाहे हो सकता है कि उन चारों में से कोई ऑप्शन हो ना, नहीं हो, सही नहीं हो, फिर भी पहला वाला दिमाग आपको क्या करेगा, वही ऑप्शन में से ढूंढने की कोशिश करेगा। या फिर अगर जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई पूछता है आपसे कि गांधी जी की जब डेथ हुई थी तो उनकी उम्र क्या थी, तो इस टाइम ना आप नहीं बता पाते हो। लेकिन अगर कोई पूछता है कि गांधी जी की डेथ हुई थी तो क्या उनकी उम्र 114 साल थी, तो आपके सामने एक नंबर मिल जाता है 114। तो आप क्या करते हो, आपका जो दिमाग है ज्यादा आप मेहनत नहीं करना चाहता, वो 114 के अप्रोक्स का एज ढूंढने की कोशिश करेगा कि वही सही होगा, जबकि ऐसा नहीं है कि 114 सही है, उसी को ढूंढ के बता देगा। या फिर जैसे कभी आप मैथमेटिक्स बताते हो तो कोई आपको बोलता है कि हिंट्स दे दूं क्या,
अब वो हिंट्स देगा ना तो आप उसके अराउंड के आंसर ला दोगे, और वो पहला माइंड आपको करता है, तो पहला माइंड आपको जो हमेशा कराएगा, हमेशा गलत डिसीजन कराएगा। और दूसरा दिमाग क्या होता है, जैसे कभी आप देख लो, कभी आपने कभी ट्रेड किया है और पहला आपका लॉस हो गया, पहला लॉस होगा, तो दूसरा वाला माइंड आपको क्या कहेगा कि सेकंड में अब दूसरे दिमाग से आप सोच रहे हो। पहला जो दिमाग आपको पहला तुरंत बिना कोई मेहनत का सोचने पे तुरंत जवाब देता है, मतलब जो कहते हैं ना कि हाजिर जवाबी, तुरंत जवाब देता है, तो वो पहला दिमाग आपका जवाब देता है। अगर आपको चोट लग जाती है तब होता है कि नहीं भाई, आपका दूसरा दिमाग आपको हमेशा रोकता है कि रुक जाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो यही चीज होता है, आप ऑप्शन बाई करने जाते हो तो आपका पहला दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, उस समय ये नहीं सोचता है कि प्रोबेबिलिटी किस में ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी वहां ज्यादा किस में है ये नहीं सोचता है, वो क्या सोचता है कि सस्ता कौन है वो खरीद लो। ठीक है, तो सस्ता नहीं खरीदना, हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी किस में ज्यादा है। ठीक है, तो यानी प्रीमियम जिसका ज्यादा है उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे भी देखो, कभी भी मार्केट में आप काम कर रहे हो तो हमेशा होता है क्या कि जहां पे प्रीमियम हाई होना स्टार्ट हो जाता है तो मार्केट में क्या होता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई न्यूज आने वाला है, जैसे इलेक्शन है, तो इलेक्शन में कोई सर्टेन नहीं रहता है कि कौन से पार्टी जीत रहा है, कौन सा किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। अब इलेक्शन आएगा, होगा कि बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, लोगों में पैनिक होगा कि अगर बीजेपी जीतेगी तो हो सकता है मोदी जी कोई और कुछ और देश के लिए कर देंगे, हो सकता है पेट्रोल का रेट 60 रुपये तक आ जाएगा। ठीक है, अगर कितने लोगों को लगता है कि नहीं मोदी जी हार जाएंगे, ठीक है, तो वो खुश होते हैं, कोई दुखी होता है कि नहीं देश के लिए ठीक नहीं था, एक अच्छे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो उस कंडीशन में वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है। तो क्यों वोलेटिलिटी हाई है कि दोनों साइड का हमें वो मिल रहा है, दोनों साइड का फीडबैक मिल रहा है, इसलिए वोलेटिलिटी कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको ना प्रीमियम दोनों साइड के बहुत महंगे मिलेंगे। आप कॉल साइड ले लो, पुट साइड ले लो, हमेशा आपको प्रीमियम बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि वहां प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो पॉसिबल हो सकता है। अगर यहाँ कुछ स्ट्राइक प्राइस है 18,000 और यहाँ कुछ स्ट्राइक प्राइस है 16,000, ऐसे देखो इतना बड़ा गैप नहीं होता है, थोड़ा कम ही गैप लेके चलते हैं, इसको चलते हैं, ले चलते हैं 17,000। अब देखो प्रोबेबिलिटी है कि 17,000 भी आ सकता है या 18,000 भी जा सकता है, तो दोनों की प्रीमियम बहुत हाई हो जाता है। तो ये किस कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में जब ना पैनिक सिचुएशन है कि हो सकता है प्राइस कहीं भी जा सकता है। तो मेन क्या है यहाँ पे, मैं मेन में क्या फोकस करना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी बोथ साइड है, तो बोथ साइड जाने के चांसेस है। ठीक है, बोथ साइड प्रीमियम आपको हाई मिलेंगे, तो इस कंडीशन में तो आप बाई करते हो तो चांसेस थोड़ा रिस्की होता है। तो इस कंडीशन में हम स्ट्रेटजी से कुछ करते हैं, किसी एक कुछ स्ट्रेटजी होते हैं, वो बाद में बताऊंगा, जिस स्ट्रेटजी से हम यहाँ पोजीशन बना सकते हैं जिसमें हम सेफ रहें। मान लेते हो ऊपर के लिए पोजीशन बनाया, नीचे चला गया तो भी हम फंस जाएंगे, नीचे का पोजीशन बनाया ऊपर चला गया तो भी फंस जाएंगे। इस कंडीशन में हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, वो बाद में देखेंगे, यानी मेन फोकस हमारा प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी हाई है तो प्रीमियम हाई है, प्रोबेबिलिटी लो है तो प्रीमियम लो है। आपने देखा होगा, आप अगर आप ट्रेड करते हो तो आपने देखा होगा कि 18,000 जैसे मार्केट ऐसे चल रहा है, आपने 18,000 का कॉल बाई किया हुआ, ठीक है, कॉल बाई किया हुआ, अब 18,000 यहाँ है। ठीक है, ये है आपका ये प्राइस का जो वो लेवल्स होता है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ चला, जब यहाँ पे है नीचे जा रहा है, तो 18,000 जाने का जो 18,000 पे जाने का जो सी का जो प्रीमियम है, सी का जो प्रीमियम है उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहां से ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, यानी सी का जो प्रीमियम का प्रोबेबिलिटी है लोगों को कम लग रहा है, इसलिए सी का प्रीमियम सडनली गिरना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इनकेस यहाँ से फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया ऊपर, अब सी का प्रीमियम बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, लोगों का वो बढ़ गया, होप बढ़ गया, और प्रोबेबिलिटी चांसेस ज्यादा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको सिर्फ 10 मिनट लगे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने में सिर्फ 10 मिनट और लगने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो प्रीमियम फिर उसी हिसाब से
उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन केस ये जाके यहाँ चला जाता है, अब क्या होगा, यहाँ पे प्रीमियम की वैल्यू थी 30 रुपये, जब यहाँ 10 मिनट में यहाँ आया तो ये तुरंत वैल्यू कहाँ चली गई है, 60 के करीब चली गई है। अब यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पे वैल्यू चली गई 60 टू 120 चली गई, क्योंकि यहाँ सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 18,000 के ऊपर मार्केट चला जाएगा। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसा चीज होता है कि मार्केट यहाँ से सडनली डाउन होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हाई तो है, यानी प्रोबेबिलिटी बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है। ऑप्शन को हमेशा इस तरह से रिलेट करो, प्रोबेबिलिटी बढ़ा डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा प्राइस प्रीमियम का बढ़ेगा। यानी प्रीमियम 30 का आपका देखते देखते 120 रुपये तक चला गया, लेकिन जब यहाँ पे आया तो ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू फिर 30 तक आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी अभी भी है, क्योंकि ये 18,000 के नजदीक है, चांसेस है, टाइम है अभी बचा हुआ हमारे पास। यानी 3:15 या 3:30 अभी नहीं हुआ है, मार्केट बंद नहीं हुआ है, एक्सपायरी का लास्ट दिन है, एक्सपायरी का लास्ट दिन है, मार्केट बंद नहीं हुआ है, अभी 1 घंटे का टाइम हमारे पास है, तो प्रोबेबिलिटी है कि 1 घंटे में वहां जा सकता है 18,000 के ऊपर। ठीक है, तो भी प्रीमियम यहाँ 80 रुपये के करीब आपको दिखेगा। अब मान लेते हैं कि टाइम मेरा घट गया, अब सिर्फ हमारे पास बचे हुए हैं 20 मिनट, 20 मिनट बचे हुए हैं और मार्केट ये ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, यहीं पे रुका हुआ, तो ये 80 वाला का प्रीमियम तुरंत घटेगा, क्योंकि टाइम कम हो गया, टाइम कम हो गया, प्रोबेबिलिटी कम हो गया, डिमांड कम हो जाएगा, 80 का प्रीमियम सीधे यहाँ 30 रुपये पे आ जाएगा। मार्केट यही है, लेकिन प्रीमियम आपका 30 रुपये तक डिक्रीज हो गया, 80 से 30 यानी 50 रुपये का प्रीमियम आपके देखते देखते डिक्रीज हो गया। आप सोचोगे कि भैया यहाँ तो मैंने 30 का खरीदा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब चला है तो 30 का तो इतना तो 100 तो होना ही चाहिए था, लेकिन यहाँ भी अब 30 ही रुपये में मिल रहा है। आप ये नहीं उस समय सोचते हो कि प्रोबेबिलिटी का क्या है, चांस है क्या 18,000 से ऊपर जाने का। जब चांस ही नहीं है तो प्रीमियम का रेट क्यों बढ़ेगा, चांस होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, तभी जाके डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तभी जाके प्रीमियम की प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, अगर डिमांड नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रीमियम की प्राइस घटेगी। अब इन केस क्या होता है, सीधे हमारे पास सिर्फ बचता है 10 मिनट, यानी 3 बच गया, 3:05 हो गया, 3:05। तो ये प्रीमियम यहाँ भी अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, तो 18,000 के नजदीक भी रहेगा ना, वो सडनली आ जाएगा यहाँ पे और इसकी वैल्यू 5 रुपये हो जाएगी। मार्केट वहां तक नहीं आया, आपका प्रीमियम का प्राइस 30 रुपये से सीधे 5 रुपये तक आ गया, क्योंकि मार्केट को अब ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिला हुआ है, और उस 5 मिनट में लगता नहीं है कि 18,000 से ऊपर क्लोज करेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है तो कोई प्रीमियम को क्यों खरीदना चाहेगा, डिमांड ही नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा प्राइस नीचे आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 5 रुपये वाला प्रीमियम है, खरीद लो, ये चला जाएगा ऊपर, तो हम क्या ट्रेड करते हैं, हम गैम्बलिंग करते हैं। क्या गैम्बलिंग करते हैं, हम ये सोच के ट्रेड करते हैं कि 5 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 0 हो जाएगा, और इनकेस अगर कुछ बढ़ा तो 5 का 10 हो जाएगा। लेकिन आप अगर सही से सोच के देखो, क्या आपका ये 5 रुपया वाला लिया हुआ प्रीमियम आपका सही ट्रेड है क्या? अगर आप यहाँ पे 30 वाला प्रीमियम लेते ना, तो भी ये मानता मैं कि सही ट्रेड था, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये स्पाइक जाएगा ऊपर, और जैसे ही 18,000 को ऊपर क्रॉस करेगा, आपकी प्रीमियम की वैल्यू एकदम रॉकेट हो जाएगा, रॉकेट की तरफ बढ़ेगा, धीरे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो, अरे यार क्या कर दिए, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या करते हो आप कि आप 5 वाला प्रीमियम यहाँ से बाई करते हो कि 10 हो जाए। देखो होता भी है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता, 5 वाला प्रीमियम 10 होगा, थोड़ा सा मार्केट ऊपर की ओर बढ़ेगा तो 5 वाला प्रीमियम 10 होगा। लेकिन आप क्या सोच के चलोगे कि 5 वाला 80 चला जाए या 5 वाला 100 चला जाए,
क्यों जाएगा? यहाँ प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम है। आप टाइम देखो, आपके पास टाइम कितना है, सफिशिएंट टाइम है क्या? उतना देर आप रुक सकते हो 80 तक जाने तक? नहीं। तो जब ये 5 वाला 10 भी जाएगा, हो सकता है 15-20 भी जाएगा, लेकिन आप यहाँ नहीं बेचते हो, सडनली ऐसे स्पाइक गिरता है नीचे। लास्ट के मिनट में ऐसे यहाँ से 20 रुपए से प्रीमियम सीधे आ जाएगा 1 रुपए पे आ जाएगा, 2 रुपए पे आ जाएगा, लास्ट में 0.5 पे बचेगा, 0.05 पे बचेगा। लास्ट का प्रीमियम आप देखोगे एक्सपायरी के टाइम में इतना बचेगा। ये गलती होती है क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी से नहीं खेला है, आपने सिर्फ ऑप्शन का रिस्क देखा कि मेरा रिस्क कितना है, उस हिसाब से मैं वो करूँ। ठीक है। अब रही बात कि प्रीमियम की वैल्यू बढ़ जाती है, घट जाती है, किस वजह से बढ़ जाती है? तो देखो, इसमें ग्रीक्स होते हैं। ग्रीक्स में वर्ड है, ग्रीक्स आप हर जगह देखे होंगे, फिजिक्स में देखा होगा आपने, फिजिक्स में देखे डेल्टा, थीटा, वेगा, फिर गामा, डबल एम होता है ना गामा में, रो, ठीक है, ऐसे होता है। अब इसका साइन फिजिक्स में कुछ इस तरह का होता है, डेल्टा होता है, थीटा होता है, नहीं ये तो पाई होगा, थीटा हो गया, ये वेगा का नहीं याद है, गामा का कुछ ऐसे होता है, रो का ऐसे होता है। तो ये होता है, मुझे अभी नहीं याद आ रहा, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, पढ़ाई कहाँ होता है, ठीक है। तो ये ग्रीक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे और बहुत जगह पढ़ोगे, तो इनकी वजह से आपके प्रीमियम पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि ग्रीक्स का सारा निगेटिव इफेक्ट भी है, ग्रीक्स का पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, और कुछ ऐसा भी होता है कि जो आपके काम के नहीं है। हो ऐसा भी होता है कि आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए ये दुश्मन का काम करता है, ऑप्शन सेलर हो तो आपके लिए दोस्त का काम करता है, या फिर हो सकता है ऑप्शन सेलर के लिए दुश्मन का काम करता है कोई कोई। तो आपको देख के चलना है कि कौन सा ग्रीक्स आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। अब ग्रीक्स के साथ साथ एक आता है आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इसको बोलते हैं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को मैं आज कवर इसलिए नहीं करूँगा, ये थोड़ा अलग है और थोड़ा अलग चीज से, अलग तरह से मैं इसको सोच रहा हूँ पढ़ाने के लिए, मतलब एक अच्छे तरह से पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को समझ में आए अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर मिक्स करूँगा इसमें तो शायद मुश्किल होगा। ग्रीक्स बता के अगर आईवी बताता हूँ आपको, तो आप दोनों को मिक्स करके जब पढ़ोगे ना, तो आपको सारे ऑप्शन का प्रीमियम को प्रिडिक्शन आ जाएगा कि कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, क्या पता आज अगर मैं कोई ऑप्शन खरीदता हूँ तो कल तक रखना ठीक है कि नहीं, एक सप्ताह तक रखना ठीक है कि नहीं। अब ग्रुप में वो केशव ने उसमें क्या नाम है, केशव ने उसमें कोलपैल में नीचे के लेवल पे वो खरीद लिया था, एक ऑप्शन खरीद लिया था कॉल का, मतलब मार्केट ऐसे आके यहाँ आया हुआ है। अब केशव ने देखा कि एक वो है डोजी बना हुआ है, अब डोजी के सिर्फ डोजी देख के, मैंने पूछा था कि क्यों खरीदे हो, तो उन्होंने बोला कि डोजी देखा तो मैंने खरीद लिया। अभी जो भी मेरे से इतने दिन से पढ़ रहे हो, आप बताओ कि आप डोजी देख के यहाँ खरीदोगे क्या, कि डोजी बना है बॉटम पे, खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपने प्राइस एक्शन देखा है, केशव ने नहीं देखा, तो अपना ट्रेड करने का स्टाइल है, मैंने तो मना कर दिया था। अब यहाँ पे उन्होंने खरीद लिया, मुझे पता है कि नीचे चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि इसके ऊपर क्रॉस करेगा, बहुत कम है। तो मैं यहाँ का 1500 का ऑप्शन बाई करता हूँ, अभी चल रहा है 1400 चल रहा है, 1400 हजार कर दे, 1400 का अभी प्राइस चल रहा है, कोई चांस ही नहीं है कि 1500 के ऊपर जाएगा, कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, तो मैं क्यों खरीदूंगा? उसके साथ जो ग्रीक्स होंगे, ग्रीक्स की वजह से मेरा लॉस पॉसिबल है, लेकिन फिर भी खरीद लिया। और ये एक चीज एक बार नहीं होता, ऑप्शन बायर जो ऑप्शन बाई करते हैं ना, मैं बताता हूँ ये रोग की तरह है, आपको रोग लग जाएगा, आप हर जगह ऑप्शन खरीदने के लिए तैयार रहोगे, यहाँ खरीद लो वहाँ खरीद लो, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम करते हैं, ठीक है। पहला चलते हैं डेल्टा, दूसरा थीटा, फिर चलेंगे वेगा और गामा और रो, ये चौथा गामा और रो। ये रो जो है ना, रो का इम्पोर्टेंस यहाँ नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम, जब आप आगे चलोगे तब समझ आएगा।
मेन इम्पोर्टेंस ये तीनों का होता है और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस इसका होता है। ठीक है, ये मेन है और इसकी वजह से ये सारे, ठीक है। तो ये तीनों को आज पढ़ते हैं। पहला हम आते हैं डेल्टा पे। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा देखो, डेल्टा आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा हमेशा प्राइस के साथ बढ़ जाता है या डेल्टा के साथ प्राइस बढ़ता है। अब देखो, ये कहना अलग चीज़ है कि प्राइस के बढ़ने से डेल्टा बढ़ता है या फिर डेल्टा के बढ़ने से प्राइस बढ़ता है। अब इसको हम समझते हैं, कैसे समझेंगे? आप ये समझो, बहुत आपको सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मान लेते 18,100 पे मार्केट है, अब चला गया 18,200 पे चला गया। ठीक है, समझे? यहाँ पे चल रहा था 34,500 पे बैंक निफ्टी, अब इसका चला गया यहाँ से अभी इसको यहाँ पे ले लेते हैं 18,350। ठीक है, इसको लेते हैं 34,600, नहीं दोनों साइड का लेते हैं। ठीक है, इसमें लेते हैं 34,400 ले लेते हैं, ये चला गया फिर 34,350। ठीक है, ठीक है, ये चला गया। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मार्केट निफ्टी जो है, ये निफ्टी का ले लिया, ये बैंक निफ्टी का ले लिया। ठीक है, निफ्टी जो है 18,100 से कहाँ चला जाता है? 18,200 पे चला जाता है। यानी कितना डिफरेंस आ गया प्राइस में इसके? 100 रुपये का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ से ये चलता है 350, यानी इसमें 150 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब मैंने ये बाई किया था, ये अब देखो ये बात मैं अलग रखता हूँ कि ITM, ATM या OTM, ये चीज़ को मैं साइड में रख के सिर्फ मैं आपको एक प्रीमियम से एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैंने एक प्रीमियम बाई किया। ये मुझे नहीं पता कि ITM बाई था या ATM बाई था या OTM बाई था, मुझे नहीं पता। मुझे पता है एक प्रीमियम की वैल्यू, जिसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी जब 18,100 पे जब था तो प्रीमियम की वैल्यू थी, मान लेते हैं 80 रुपये थी। ठीक है, अब 80 से 100 पॉइंट ऊपर गया तो इसकी वैल्यू अब हो गई मतलब कितना हो, 120 रुपये हो गई। ठीक है, अब 120 से 150 पॉइंट ऊपर गया तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 150 पॉइंट ऊपर गया है तो 60, यानी मान लेते हैं 180 मान लेते हैं। ठीक है, तीन वैल्यू, ये क्या है? प्रीमियम है। ठीक है, और ये क्या है? प्राइस चेंज है। ठीक, देखो ग्रीक्स आपको ये मत सोचिएगा कि ग्रीक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ग्रीक्स आपको समझ आ गया एक बार ना, फिर आपको ऑप्शन बाई करने के टाइम में ना आप एकदम समझदारी से बाई करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शन बाई अगर नहीं बनो, आप बाई करो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी से बाई करना सीख लो। अब मुझे डेल्टा निकालना होगा, तो डेल्टा कैसे निकालूंगा? डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालूंगा? यहाँ देखो डेल्टा की वैल्यू क्या होता है, जितना प्राइस चेंज हुआ, 100 रुपये चेंज हुआ, और प्रीमियम कितना चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक 40 रुपये चेंज हुआ है ना। 80 से प्रीमियम कितना चेंज हो गया? 120 था, और 100 से 200 तक गया था, प्राइस गया था, यानी स्ट्राइक प्राइस जो था 100 से 200 चल गया। स्ट्राइक प्राइस बोल दो, स्ट्राइक प्राइस नहीं, स्ट्राइक प्राइस तो चेंज नहीं होता, आपका जो रहेगा सो रहेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे प्राइस चेंज हुआ मींस जो स्पॉट का प्राइस चल रहा था 18,100 पे, अब 18,200 पे चल रहा है, फिर चेंज हो गया 18,350 पे। अब प्रीमियम की वैल्यू पहले से चेंज हुआ इतना, इतना के बाद इसका चेंज हुआ इतना। ठीक है, तो अगर इसका डेल्टा निकालना होगा कि ये 80 वाले प्रीमियम का डेल्टा जब निकालना था तो इसकी डेल्टा क्या वैल्यू हो जाएगी? 40, यानी ये चेंज डिवाइडेड बाई ये चेंज, यानी कितना हो जाएगा? 0.40। ये होगा क्या? डेल्टा की वैल्यू। अगर ये दूसरा कोई प्रीमियम है जिसका चेंज क्या हुआ है 120 से इसका ना मान लेते 200 हो गया। ठीक है,
अब इस कोई और स्ट्राइक प्राइस है, देखो दो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम 80 देना था, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम कितना देना है, 120 देना है, ठीक है। लेकिन इसका चेंज कितना हुआ, या सेम एग्जांपल ले लो, सेम ही एग्जांपल ले लेता हूँ। यह 18,100 है, 18,200 पे गया, ठीक है। ये 120 वाला चेंज हुआ आपको, हाँ 120 वाला चेंज मान लेता हूँ कि 200 तक चला गया, ठीक है। 120 वाला चेंज आपका 200 पे हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट 1 का जो प्रीमियम 80 वाला 120 हुआ था, 120 हुआ था, लेकिन दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसका प्रीमियम की वैल्यू है 120 रुपया, और इसमें कितना चेंज आता है, 100 रुपया जब प्राइस चेंज किया तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट का ये प्रीमियम की वैल्यू चेंज कितना हो जाता है, 80 रुपया चेंज हो गया। अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग कैसे होते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाता हूँ। क्या हो गया, देखो कॉन्ट्रैक्ट कैसे अलग अलग होते हैं, ठीक है। देखो दो तीन कॉन्ट्रैक्ट को बता, ये देखो ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी प्रीमियम की वैल्यू क्या है, आस्क और बिड है, आस्क और बिड है, ये क्या है 85 रुपये की है वैल्यू, ठीक है। अगर ये 17,000 के कॉन्ट्रैक्ट को देखो, इसकी वैल्यू है 176 रुपया, तो दोनों में प्रीमियम चेंज कैसे हो जाएगा, अलग अलग। तो पहले का क्या एग्जाम्पल मैंने लिया था, 80 रुपया हो गया था 120 रुपया। आइए मान लेते इसका है, जो 120 रुपया मैंने माना था, इसमें चेंज हो गया था 200 का चेंज हुआ था, ठीक है ना, यही चेंज हुआ था। अब मुझे निकालना है कि इसका डेल्टा का वैल्यू क्या था और इसका डेल्टा का वैल्यू क्या था। तो अब डेल्टा का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि प्राइस चेंज कितना हुआ था, दोनों में 100 रुपये का चेंज हुआ था, है ना, दोनों में मैंने सिमिलर लिया था कि 100 रुपया दोनों में प्राइस चेंज हो गया। अब देखो निफ्टी यहाँ से गया यहाँ तक गया, यानी यहाँ से यहाँ इसने 100 रुपये का अपसाइड मूव दिया, तो दोनों का प्रीमियम चेंज हुआ होगा, एक का चेंज हुआ जिसमें 80 रुपये का चेंज हुआ, एक का चेंज हुआ जिसमें 40 रुपये का चेंज हो गया। अब पता कैसे चलेगा कि इसमें डेल्टा का वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्राइस का चेंज होता है, प्राइस का चेंज को नीचे रखूंगा, और ये जो प्रीमियम का चेंज है इसको ऊपर रखूंगा, तो 0.40 और इसमें 0.80। बात समझ आ रही है। अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ क्या, कि अगर 1 रुपये का चेंज आ रहा है तो ये वाले 17,000 के कॉन्ट्रैक्ट में 80 पैसे का चेंज आ रहा है, यानी निफ्टी अगर 10 रुपया बढ़ेगा तो मुझे 8 रुपया प्रीमियम मेरा बढ़ जाएगा। मैं नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूँ, जब मैंने सारे ग्रीक्स को कांस्टेंट माना हुआ, कोई ग्रीक्स को मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डेल्टा का बता रहा हूँ, और सारे आईवी वाईवी जो भी होता है वो सारे को कांस्टेंट लेके सिर्फ बताना चाहता हूँ कि डेल्टा की वजह से मेरा 8 रुपया चेंज हो जाएगा। लेकिन वही 10 रुपया के चेंज होने पे इस वाले प्रीमियम में सिर्फ 4 रुपया मेरा बढ़ेगा। अब देखो जो 0 टू हीरो के लिए जो 5 रुपया का प्रीमियम बाई करते हैं, 5 रुपये का जो प्रीमियम आप बाई करते हो, आप एक बार उसके जाके डेल्टा की वैल्यू देख लेना, आप उस 5 रुपये वाले की डेल्टा की वैल्यू 0.25 ना हो, और वहीं अगर आप 30 रुपये वाला प्रीमियम बाई करते हैं उसकी वैल्यू 0.60 हो। निफ्टी अगर आपका प्राइस एक्शन या आपका प्रिडिक्शन सही है और आपके हिसाब से लग रहा है कि निफ्टी अपसाइड या डाउनसाइड, देखो कॉल पुट को नहीं नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कॉल बाई कर रहा हूँ या पुट, मैं एक डिफॉल्ट आपको कॉल पे समझा रहा हूँ। आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ निफ्टी 50 पॉइंट अपसाइड मूव दे सकता है, तो आपके लिए कौन सा प्रीमियम बाई करना सही रहेगा, 30 वाला बाई करना सही रहेगा या 5 रुपये वाला बाई करना सही रहेगा।
देखो रिस्क तो अब रिस्क देख के बाई करोगे, वही बात है। आपका दिमाग का पहला जो है ना दिमाग, उसकी बात मानोगे तो वो बोलेगा कि 5 वाला बाई कर लो, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है, उसमें स्टॉप लॉस नहीं डालना पड़ेगा। और दिमाग का दूसरा वाला कहेगा कि यार रुको, सोचो पहले, 30 वाला बाई करोगे तो कितना चेंज आएगा। अब देखो 50 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, तो 5 रुपये वाले का प्रीमियम कितना चेंज होगा, 50 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा, 25 पचे, इसको इसको अलग ले लूँ क्या, इसको मिटाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, मैंने क्या बोला, 5 रुपये वाला प्रीमियम की डेल्टा की वैल्यू थी 0.25 और 30 रुपये वाला प्रीमियम की डेल्टा की वैल्यू है 0.60। अब निफ्टी आपको लग रहा है कि यहाँ से 50 पॉइंट अपसाइड जाएगा। देखो ये सी का प्रीमियम है, अब देखो लिख भी देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ। आपको लग रहा है कि यहाँ से जो निकलेगा तो 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है, ये आपने अपने स्किल से प्रिडिक्ट कर लिया कि 50 पॉइंट अब ऊपर जाना चाहिए। तो पता ही ये कितना होगा वैल्यू, 30 वाला प्रीमियम आपका बढ़ के हो जाएगा 30 इंटू 50, 30 प्लस 50 इंटू कितना 0.60, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 50 इंटू 0.25। कैलकुलेट कीजिए कितना आने वाला है, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, 5 प्लस 12.5 हो जाएगा ना, 5 पचे 25, 25 पचे 125, ठीक है, एक मिनट, ,12.5, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 12 कितना, 12 5 17.5 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ कितनी हो जाएगी 30, और ये हो जाएगा 50 30 30 0.60 30, 30 यानी प्लस 30 30 प्लस 30 यानी 60 रुपीज। अब एक बात बताओ, कौन सा बाई करना आपके लिए सही था, कौन सा बाई करना। अब देखो, अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर 5 वाला ये 3 गुना हो गया, 3 गुना प्लस हो गया, और 30 वाला यहाँ 2 गुना प्लस हुआ, ठीक है। आपके दिमाग में ये आएगा, ये मुझे पता है, मेरे भी दिमाग में कभी आया था कि सर यहाँ तो अगर देखा जाए तो वो सस्ता वाला प्रीमियम ही बाई करना सही है, क्योंकि 3 गुना हो जा रहा है, 3 गुना से भी ज्यादा हो जा रहा है। यानी मैं 5 रुपये में जो कैपिटल लगाऊंगा, चाहे 10,000 लगाऊं या 20,000 या 1 लाख लगा दूं, वो सीधे 1 लाख वाला 3 गुना प्लस हो जाएगा, यानी 3 लाख 3.5 लाख के करीब हो जाएगा। और अगर मैं 30 रुपये वाले प्रीमियम में अगर 1 लाख लगाऊं तो मुश्किल से वो 2 लाख हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अब ये थोड़ा सा धर्म संकट में आप लोगों को डाल दिया मैंने, है ना। अब इसका कोई सटीक जवाब दे दे तो मैं जान जाऊंगा कि आपने ऑप्शन सही से ट्रेड किया है। सर ये बाकी जो फैक्टर्स है वो भी तो इफेक्ट करेंगे कि डेल्टा कितना चेंज होगा, जो आप बता रहे थे। नहीं, हाँ, वो तो चलो मान लेते हैं कि वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी। नहीं नहीं, वो भी इफेक्ट मान लेते हैं कि कर रहा है, अभी अभी आप लाइव मार्केट में, तो आपको क्या 5 वाला बाई करना सही लग रहा है या फिर 30 वाला बाई करना सही लग रहा है, और उसके पीछे लॉजिक बताना पड़ेगा, ये लॉजिक नहीं जो लॉजिक मैंने बताया, इसके अलावा। प्रोबेबिलिटी मतलब लग रहा है सर कि 5 वाला जो है वो 3 गुना होने का प्रोबेबिलिटी होती है, इसका 60। नहीं तो ये तो प्रीमियम 3 गुना हो रहा है ना। प्रोबेबिलिटी तो ओके। हमेशा हम उस पे देखते हैं ना कि मेरा निफ्टी जो मेरा स्क्रिप्ट है, निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, वो जाने का, ऊपर जाने का या नीचे जाने का, उसके हिसाब के बाद तो बढ़ेगा इसका प्रीमियम, ठीक है। अब दोनों का प्रोबेबिलिटी तो 50 पॉइंट का ही था, है ना, दोनों में 50 पॉइंट ही अप हुआ है, लेकिन एक में 3 गुना बढ़ गया, एक में 2 गुना बढ़ रहा है प्राइस। अभी ये चीज आप, अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी इस तरह से ऑप्शन को देखा था क्या,
इस तरह से ऑप्शन को कभी सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि 5 वाला मैं बाई करूँ तो ठीक है, 30 वाला बाई करूँ तो ठीक है? आपने नहीं सोचा नहीं होगा। सर, एक्चुअली क्या है, मतलब मैं तो ज्यादा अभी ऑप्शंस तो बहुत छोड़ दिया है, हाँ बट कभी कभी एक आधा स्टॉक ऑप्शन लेता हूँ, तो मतलब वो मतलब मेनली जो स्टॉक का मूवमेंट है वो कितना हो सकता है, और उसके बाद में बोलते हाँ हैं कि डेल्टा का वैल्यू अगर 0.5 के करीब जो भी है, मतलब 0.5, हाँ हाँ 0.4, 0.6, हम्म, ये जो भी है इनकी प्रोबेबिलिटी इन द मनी होने की ज्यादा होती है। हम्म। तो वो एक देख के, मतलब मैं मेरा पर्सनल व्यू बता रहा हाँ हूँ, हाँ, वो तो देख वो के मैं कभी नहीं, तो कभी सोचता। वो तो बात मैंने शुरू में ही बोला कि आप महंगा प्रीमियम बाई करते हो तो वो गलत नहीं है। वो आपने देखा कि उसकी डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि जा सकता है, इन द मनी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन में बात करूं कि ये 3 गुना हो जाता है या और ये 2 गुना हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपका ये 5 रुपया वाला सही है। पता है क्यों सही है? अब इसके पीछे का लॉजिक मैं बता रहा हूँ। शुरू में मैंने एक बात बोला था कि आप अगर कहीं इंश्योरेंस लेने जाते हो तो आप क्या सोचोगे हमेशा कि हमें एक ऐसा मिले इंश्योरेंस जिसकी प्रीमियम की वैल्यू बहुत कम हो और लाइफ कवर भी बढ़िया से हो। 2 इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, एक कह रहा है कि आपको मंथली 1200 रुपये पे करना है पूरे लाइफ टाइम और 70 साल का लाइफ कवर करूंगा मैं आपका। और एक इंश्योरेंस कंपनी वाला कह रहा है कि सर आप 500 रुपये दो और 70 साल के लिए 500 हर मंथ दो और 70 साल के लिए आपका लाइफ कवर करूंगा। तो आपके लिए बेस्ट कौन सा हो जाएगा? जिसका प्रीमियम कम होगा। अब देखो, दोनों को दो जगह से मतलब हम समझते हैं। ये सिर्फ उस टाइम में हम बाई कर सकते हैं 5 वाला जिसकी प्रोबेबिलिटी उसी टाइम लास्ट टाइम ही होगी, एक्सपायरी के दिन। क्योंकि उस टाइम जो वैल्यू मुझे मिलेगी 5 रुपये की, वो सबसे कम प्रीमियम होगा, सबसे कम प्रीमियम होगा, यानी सबसे सस्ता होगा प्रीमियम वो। जहां पे हम खरीदेंगे 5 रुपया देके तो ये प्रीमियम बढ़ने का चांस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि वहां आपको मार्केट के लिए पूरा क्लियर होना चाहिए कि 50 रुपये बढ़ेंगे, 100 रुपये बढ़ेंगे ऊपर। ठीक है, यानी आपको ये चीज पता है कि आपने 25,000, देखो 25,000 का एक कार का प्रीमियम लिया और एक किसी ने 5,000 का कार का प्रीमियम लिया। ठीक है, अब देखो दोनों कार वाले, एक कार ए कार बी, दोनों कार वाले को पता है कि मैं विद इन मंथ कार को बहुत बड़ा एक्सीडेंट करने वाला हूँ। ठीक है, दोनों कार वाले को पता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा किसको फायदा होगा? कार बी वाले को फायदा होगा, क्योंकि उसने 500 रुपये ही दिया, अब एक्सीडेंट किया ही किया, खर्च लगाया ही लगाया इंश्योरेंस कंपनी को। और ए वाले को क्या है, उसने 25,000 दिए और एक्सीडेंट किया, खर्च तो उसका भी उतना ही हुआ है जितना बी का हुआ है, लेकिन इसने प्रीमियम ज्यादा दिया। यानी मुझे पता था कि 50 पॉइंट ऊपर जाने वाला है, तब मैं ऐसे बाई करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन केस मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, पता ही नहीं है, एक्सपायरी अभी दूर है, काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो उस कंडीशन में मैं ये नहीं बाई करूँगा। क्योंकि ये बाई करने का मतलब हो जाएगा आप आउट ऑफ द मनी में बाई कर रहे हो, जहाँ आपके ग्रीक्स आपकी जान लेने वाले। ठीक है, आपकी प्रोबेबिलिटी वहाँ बहुत कम हो जाती है और इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इसमें बहुत कम हो जाता है। समझे? अब चलते हैं। अब देखो, इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर अब ये मत कहना कि सर कंफ्यूज हो कि 30 वाला ही बाई करूँ कि 5 वाला। अब मान के चलो एक्सपायरी के दिन बाई कर रहे हो, जीरो टू हीरो जो कहते हो आप, वो जीरो टू हीरो नहीं होता, एक्चुअली वो हीरो टू जीरो होता है। आप उसमें मान के चलो जब तक आपको मूव नहीं पता है कि ये मूव आने वाला है, तब तक आप कोई भी प्रीमियम बाई करोगे आप फंसोगे वहां पे। और अगर आपको ये पता है कि ये मूव यहाँ से देने वाला है, मूव मीन्स कहने का मतलब कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला है या फिर नीचे आने वाला है, ये चीज पता है, तब आपका ये छोटा सा प्रीमियम बाई करना आपका बेस्ट डील होगा। समझे? और अगर टाइम है, अभी 1 दिन टाइम है, 2 दिन या 1 महीने का टाइम है, तो आपको वही प्रीमियम बाई करना चाहिए जिसकी डिमांड ज्यादा है। ठीक है, जिसकी डिमांड ज्यादा है मीन्स डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है, मीन्स वो बढ़ेगा तो आपको एक अच्छा मूव देने पे प्राइस आपको दे जाएगा। लेकिन अगर
बहुत टाइम के पहले, मीन्स एक्सपायरी के बहुत पहले अगर हम सस्ता वाला प्रीमियम बाई कर ले, तो ये वाला, तो इसकी डेल्टा की वैल्यू बहुत कम है, और डेल्टा की वैल्यू कम होने की वजह से मूवमेंट ज़्यादा नहीं आएगा, और उस समय थीटा आपका जान ले लेगा। चलो थीटा नहीं बताया मैंने, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन लास्ट में जब ये खत्म करके जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो उस पे ना सारे चीज को एक साथ अलाइनमेंट करके देखेंगे, और उसको पता करके देखेंगे कि क्या मेरा सही कंडीशन कौन सा था। ठीक है, डेल्टा आपको समझ आ गया कि डेल्टा का क्या मतलब? मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी के साथ, टाइम के साथ प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा, उसके हिसाब से डेल्टा बढ़ेगा। ठीक है, डेल्टा बढ़ने का ये भी एक तरह का रीजन क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी पे। अब आते हैं, अब क्या है, अब डेल्टा में दो तीन चीज समझ गए, अब डेल्टा का थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। देखो इस पे ग्रीक्स तो नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, सेंसिबल, मैंने भी इसका प्रीमियम आज ही लिया सर, सेंसिबल का। अच्छा ये एक महीने ब्लैक फ्राइडे में चल रहा है क्या ये? हाँ ये भी चल रहा था तो मैंने ले लिया, लेकिन मेरे को मिला नहीं कुछ। कुछ नहीं हो, मतलब वो नहीं मिला, ऑफर नहीं मिला, नहीं नहीं, तो बड़ा उस महंगा तो पड़ गया होगा। 800 रुपए का मंथ, और जीएसटी कुछ भी लगाया उन्होंने। नहीं तो क्यों ले लिए, इसको नहीं लेना चाहिए, आप बंद कर देना इसको। वही। तो सोचा थोड़ा बहुत देखेंगे। नहीं नहीं, आगे इसके इसके अलावा सब्स्टिट्यूट बहुत है ना, इसके अलावा और भी कुछ है, उसको आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी डेल्टा को मैं ओपन करता हूँ, ये चेंज करता हूँ। ठीक, अब देखो मैंने डेल्टा, हाँ डेल्टा दूसरा तो उसमें समझाया नहीं, अगर नीचे की ओर आता है तो उसमें भी सेम हम क्या करेंगे, जैसे मैंने क्या बोला आपको कि प्राइस नीचे के लिए आता है, तो उसमें भी क्या करेंगे, जितना प्राइस का डिफरेंस हो गया उसको नीचे, अब प्रीमियम का जितना चेंज आया 40 का आया तो नीचे, यानी अगर पुट साइड में होगा तो ले लेंगे इसको, हम माइनस में ले लेंगे। ठीक है, माइनस में 0.04 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस में कहने का मतलब ये नहीं कि आप मैथमेटिक्स वाला वो लगा देना कि जैसे अभी मैंने किया ना 50 प्लस 30 प्लस 50 इंटू 0.40, तो आप इसमें ऐसे मत कर देना कि 50 इंटू माइनस 0.40, यहाँ प्लस 30 है, फिर इसको 30 माइनस वो मत कर देना कि 20, ऐसे मत कर देना। ये माइनस का कहने का मतलब समझ जाना कि ये पुट साइड के लिए बोल रहा हूँ मैं, आप उसको कैलकुलेट मत कर देना उसमें, नहीं तो प्रीमियम आपका डेल्टा के साथ घटने लगेगा। डेल्टा हमेशा ऐड होता है आपके प्रीमियम में, ना कि घटता है। अब देखो ये है डेल्टा, ये भी डेल्टा है, और ये है पुट साइड का एरिया, और ये है कॉल साइड का एरिया, और ये पीला वाला को क्या बोलते हैं, आईटीएम, इसको बोलेंगे ओटीएम, इसको बोलेंगे पुट साइड में आईटीएम, इसको बोलेंगे ओटीएम। ठीक है, ओटीएम बोलेंगे, इतना तो समझ आ रहा है। अभी स्पॉट का प्राइस क्या चल रहा है, 70,000 पे, इसको क्या बोलेंगे, 17,000 एटीएम बोलेंगे, है ना, ये समझ गए। अब देखो, अब रही बात, जैसे 5 रुपए वाला प्रीमियम मैं बोल रहा था, देखो ये 5 रुपए वाला प्रीमियम है, प्रीमियम की वैल्यू क्या है, 5 रुपए। अगर 5 रुपए वाला कॉल बाई करोगे तो प्रीमियम क्या मिलेगा आपको, डेल्टा की वैल्यू क्या मिल रही है वहां पे, 0.03, समझे। और वही देखो 30 रुपए वाला जो प्रीमियम मैंने लिखा था उसकी वैल्यू क्या है, 0.16। अब दोनों पे मैंने क्या चेंज किया था, 100 रुपए का, सॉरी 50 रुपए का चेंज किया था, चलो मान लेते हैं 100 रुपए का चेंज करते हैं, 100 का नहीं 50 पे ही समझाता हूँ, क्योंकि 50 पे मैंने एक बार समझाया हुआ। ठीक है, देखो अब यहां से यहां ये चेंज हुआ 500 पे, ये 100 रुपए का चेंज लेता हूं मैं, 100 रुपए का चेंज हुआ,
17,400 से, सॉरी ये यहाँ वाला नहीं लूंगा ना, अगर चेंज होना है तो यहाँ से चेंज हुआ यहाँ तक, यानी 17,000 पे चल रहा है मार्केट, चेंज हुआ 17,100 पे, यानी 100 रुपए का चेंज आया यहाँ पे अपसाइड में। तो ये 32 का प्रीमियम कितना हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू इतनी है तो ये क्या करेंगे 32 प्लस 32 इंटू 0.16, और ये यहाँ पे प्रीमियम क्या बढ़ेगा इसका 5 रुपए प्लस 5 इंटू 0.03। अब कैलकुलेट करो, आपको पता लग जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा इसका 32 इंटू 0.16, इसका 5 रुपये 12 पैसा बढ़ा, यानी प्लस 32, इसका हो गया 37.12। ठीक है, इसकी प्रीमियम की वैल्यू 100 रुपये के चेंज होने पे 32 से 37 हो गया, लेकिन 5 रुपये वाले प्रीमियम की वैल्यू देखता हूँ क्या होगा, 5 इंटू 0.03, 15 पैसे, यानी 5 रुपये, ये कितना बढ़ा 15 पैसे बढ़ा। बात समझे कुछ, चेंज क्या आया। अब आप देखो यहाँ पे 5 से सिर्फ कितना परसेंट का चेंज हुआ है, और 32 से 37 कितना परसेंट का चेंज हुआ। अब आपको फर्क पता चल गया, एक्सपायरी के टाइम में इसकी वैल्यू 3 टाइम्स हो रही थी, 3 पॉइंट कुछ टाइम्स हो रही थी, और इसकी वैल्यू सिर्फ 2 टाइम्स हो रही थी, है ना, एक्सपायरी नजदीक था तो। लेकिन अब यहाँ देख रहे हो एक्सपायरी का टाइम अभी बाकी है, और वैल्यू देखो, परसेंटेज बाई वैल्यू निकालने पे कितना आएगा, परसेंटेज बाई निकाल देता हूँ मैं इसको, 37.12 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 100, एक मिनट, 37.12 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 32, 1.6% इसमें ग्रोथ आया। ठीक है, नीचे वाला में देख लेते हैं, 0.15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू इसमें भी लेकिन 3% आ रहा है। एक मिनट, कैलकुलेट सही कर रहा हूँ ना। अच्छा हाँ, देखो परसेंटेज वाइज में तो अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ी है, इसकी वैल्यू कम बढ़ी, ये तो मैथमेटिक्स के हिसाब से दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन क्या अगर आप रियल में अगर लेते तो यहाँ आपको चेंज कुछ समझ आता, 15 पैसे का, इसमें सिर्फ 15 पैसे का चेंज हुआ, और इसमें 7-8 रुपये का, 7 रुपये का 5 रुपये का चेंज आया, सीधे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यही होता है, एक्सपायरी के टाइम में जब भी आप बाई करते हो तो इसकी वैल्यू घटने का चांस, एक्सपायरी के पहले बाई करते हो तो इसकी वैल्यू घटने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है, टाइम काफ़ी है, और नहीं लगता है कि 17,800 के ऊपर जाएगा मार्केट। तो ये 5 रुपये वाली की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। जैसे ये यहाँ गया हुआ, एकाएक अगर थोड़ा सा भी मार्केट नीचे आएगा ना, तो ये समझेगा कि सच में नहीं जाएगा 17,800 के ऊपर, तो ये 5 वाली वैल्यू तुरंत 1 रुपये में चेंज हो जाएगी, 4 रुपये में, 3 रुपये में, 2 रुपये में, फिर 1 रुपये में चेंज हो जाएगी। लेकिन ये नहीं होगा कि सीधे 0.5 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब इस पे एक और चीज़ मुझे अंदर से लग रहा है कि वो बताऊं, लेकिन बताऊंगा तो वो कुछ अलग हो जाएगा, छोड़ो उसको, बाद में बताऊंगा। ये बता देता हूँ, ये थोड़ा सा मुझे अलग सा लग रहा है इसलिए बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो, किसी को आपने देखा होगा
कि वो एक टाइम में एक कॉल खरीद लेता है, एक पुट खरीद लेता है, या फिर ऐसा होता है कि स्टॉक खरीद लिया और एक उसके साथ पुट खरीद लिया हेज करने के लिए। जैसे अगर आपने 500 क्वांटिटी सॉरी SBI के 250 क्वांटिटी अगर खरीदा हुआ है आपने स्टॉक अपसाइड के लिए, और उसके अगेंस्ट आपने एक पी खरीद लिया डाउनसाइड के लिए, तो अब नॉर्मल इंसान तो यही कहेगा कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा मीन्स ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो मुझे फ़ायदा क्या होगा ओवरऑल? तो इसमें पी भी 250 का वो है क्वांटिटी है, ये भी 250 का, तो ये ऊपर बढ़ेगा ये घटेगा, तो बात तो बराबर ही हो जाएगा, प्रॉफिट क्या होगा? लेकिन आप समझो ये हमेशा ना OTM का रहेगा। तो OTM का जो प्राइस होगा ना, जैसे ये 5 रुपये का प्राइस है, तो अगर ये घटना भी स्टार्ट होगा ना, तो किस हिसाब से घटेगा? उस डेल्टा के हिसाब से घटेगा। डेल्टा के हिसाब से घटेगा सेम डे, लेकिन अगले दिन जब उसको रखेंगे ओवरनाइट तो थीटा के हिसाब से और घटेगा, ठीक है। यानी प्राइस सेम डे उसको कैसे घटना चाहिए? 0.03 के हिसाब से घटना चाहिए। अगर बढ़ता है डेल्टा के हिसाब से तो घटेगा भी उसी के हिसाब से, लेकिन थीटा का फैक्टर आने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम उसमें होता है, समझे? थीटा की फैक्टर आने की वजह से उसका घटने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वो आगे देखें। डेल्टा अभी तक आप लोगों को समझ आ गया? एकदम अलग से सब इतना धीरे, इतना छोटा छोटा वर्ड्स को और सारे चीज़ को जोड़ के मैंने बताया है कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको डेल्टा के बारे में जानने की ज़रूरत भी है, ठीक। सर एक एग्जांपल रिलेट करें क्या? हाँ बताइए। प्लीज सर। कोई IDFC फर्स्ट का हाँ हाँ 55 का स्ट्राइक प्राइस है। IDFC फर्स्ट, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। 55 का स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस है, प्राइस है। ठीक है। हम्म। हाँ जी। और ऑप्शन प्राइस बाय किया है 0.35 एक मिनट, दिसंबर का IDFC आपको देख ही लेता हूँ मैं अभी। IDFC फर्स्ट का आपने 55 का स्ट्राइक प्राइस बाय किया। देखो इनके हाँ जी। क्वेश्चन से आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा, जो नए हैं उनके लिए। तो देखो ये हो गया स्क्रिप्ट, ठीक है। क्या हो गया? IDFC फर्स्ट हो गया स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट हो गया। और इन्होंने बाय किया है कौन सा? 55 का ऑप्शन बाय किया। अब कौन सा ऑप्शन बाय किया है? तो ये 55 लिखा हुआ आएगा। उसके बाद सी आपने क्या बाय किया है? कॉल बाय किया है। सी, तो यहाँ आएगा सी लिखा हुआ, ठीक है। तो 55 का सी, ऐसे ही ऑप्शन का प्राइस लिखा हुआ आएगा। स्क्रिप्ट होगा, स्ट्राइक प्राइस होगा और ऑप्शन होगा। और प्रीमियम कितना आपने पे किया है? 0.35 पैसा। 0.35 पैसा आपने प्रीमियम दिया, ठीक है। और अब देखो, अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे ना वीकली लिखा हुआ है ना मंथली लिखा हुआ है, तो इसको हमें समझ के चलना है। स्टॉक है तो वो मंथली एक्सपायरी होता है, ठीक है। अब कहने का मतलब है जब इन्होंने बाय किया होगा तो इनके दिमाग में ये होगा कि मंथ के एंड में, दिसंबर के एंड में, मतलब दिसंबर को लास्ट थर्सडे जो होगा ना, जो लास्ट थर्सडे आएगा, उस लास्ट गुरुवार के दिन एक्सपायरी है। और उस एक्सपायरी के पहले अगर, या उस एक्सपायरी से पहले, मतलब एक्सपायरी होने से पहले 55 रुपए से ऊपर, यानी IDFC, अब देखो IDFC का चार्ट में खोल के दिखाता हूँ। सब चीज को एक साथ रिलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा कम पढ़ेंगे लेकिन सीख के जाएंगे। IDFC फर्स्ट बैंक का ये चार्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा इग्नोर करना, कोई दिक्कत नहीं है ये, क्योंकि मिटा दूंगा तो फिर वहां पे दिखेगा नहीं। चलो ये डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगाया। इस चीज को इग्नोर करना लिखा हुआ, क्योंकि ये मिटाऊंगा वहां से भी मिट जाएगा जहां मैं लिख रहा था, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, अभी प्राइस कहाँ चल रहा है? 46 पे। इन्होंने बाय किया है कि 55 रुपए के ऊपर जाने का एक इनका कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ। अगर 55 रुपए के ऊपर दिसंबर में चला जाता है तो इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। अब किस तरह से प्रॉफिट होता है देखो, ये बताता हूँ। दो तरह से चीजों को समझिए। एक्सपायरी तक अगर ये वेट करते हैं
तो 55 के ऊपर मान लेते हैं ये चला गया 60 पे, तो डिफरेंस कितना देगा सेलर इनको? 5 रुपए का डिफरेंस देगा, सॉरी 5 रुपए का डिफरेंस देगा, ये पॉइंट लिख दिया, ठीक है। यानी 5 रुपए इंटू जितने क्वांटिटी हो, कितने क्वांटिटी इसका है ऑप्शन का लॉट साइज 9,500 9000 का है, यानी 45,000। 9,500 ठीक है, एक 9,500 अप्रोक्स ले रहा हूँ, ठीक है। 45,000 राइट। अगर ऊपर चला जाता है ना 5 रुपए, तो एक्सपायरी होता है और इनको 45,000 इनके हिस्से में आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 45,000 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9,000 इंटू 0.35 रुपीज इन्होंने पहले से दिया हुआ है, तो ये इसमें से माइनस करेंगे, लगभग कितना आना चाहिए, एक मिनट, एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 9,000 इंटू 0.35 यानी 3,150, यानी इसको घटा लो 45,000 से, ठीक है। यानी इनको 41,850 रुपये सेलर देगा, ठीक है। और इन केस अगर 55 के ऊपर नहीं जाता, देखो अभी मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ, वो याद रखिए आप लोग, रेफरेंस क्या ले रहा हूँ? एक्सपायरी होने पे, यानी ये नहीं कि एक्सपायरी के पहले। एक्सपायरी के पहले बहुत तरह के केस बनेंगे, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक्सपायरी तक होल्ड करना है मुझे, मतलब एक्सपायरी देखना है कि कहाँ तक एक्सपायर होता है। तो उस कंडीशन में अगर एक्सपायर होता है 55 के ऊपर 60 के पास या ऊपर कहीं भी, तो वो डिफरेंस उनको मिल जाएगा। अगर उसके ऊपर एक्सपायर नहीं होता, 55 के नीचे रह जाता है, तो इनके ये जो प्रीमियम दिया हुआ है 3,150 रुपये, ये हो जाते हैं इनके जीरो, पूरा का पूरा वो सेलर के पास। तो रिस्क कितना हो गया यहाँ पे? 3,150 का रिवार्ड आ सकता है ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर ये जाएगा तो ना, तो मेन मकसद क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी है ज्यादा तो इसका प्रीमियम की वैल्यू 0.35 नहीं होती और ज्यादा होती। अभी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रहा है क्योंकि मार्केट डाउनसाइड चल रहा है, इसलिए प्रीमियम की वैल्यू बहुत कम है। देखो रेयर एग्जांपल होता है कि किसी ने जील का 1 रुपया का प्रीमियम खरीदा हुआ था और एकाएक झुनझुन वाला ने बाई किया और सीधे प्राइस उसका एक वाला प्रीमियम 80 रुपये का हो, एक वाला प्रीमियम सीधे चला गया 23-24 रुपये। तो ये एक वो होता है, मतलब रेयर होता है। ऐसा नहीं है कि यह 46 पे है, पता चला कि हर तीसरे दिन किसी ने झुनझुन वाला ने या किसी ने IDFC फर्स्ट में बाई किया और बाई करके उठा दिया, सीधे 70 तक पहुंचा दिया इसका लेवल, ठीक है। 70 तक जाएगा तो इनका प्रीमियम की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा, एक्सपायरी के पहले ही, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, नीचे अगर मार्केट दिसंबर से पहले बंद हो जाता है तो इनकी प्रीमियम 35 रुपये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और इसमें आप समझिए, अगर लोग ऑप्शन ट्रेड कैसे करते हैं मैं बताता हूं। अगर ये आज तो गिर रहा मार्केट तो निगेटिव है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नीचे आके यहां से जाना स्टार्ट कर दिया और ये 50 के पास चला गया, तो अब बताइए ये 55 वाला प्रीमियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप सोच के बताइए। डेल्टा देख लेता हूं, अब डेल्टा से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि एक साथ एग्जांपल भी हो जाएगा। अब देखो डेल्टा की वैल्यू क्या होती यहाँ पे, 55 वाला आपने बाई किया था ना, 55 वाला ये है, इसकी डेल्टा की वैल्यू कहाँ निकालता हूं मैं, यहाँ से सेटिंग में जाऊंगा, डेल्टा ऑन कर देता हूँ, ठीक है। डेल्टा ऑन करता हूँ और चलो डेल्टा पे समझाता हूँ, बाद में और सारा इसको वो यूज करेंगे, ठीक है। डेल्टा 55 वाला का डेल्टा कितना है, कितना है 0.12, ठीक है, 0.12 रुपीज है। अब हमने क्या कहा कि अभी प्राइस कहाँ चला गया है,
अभी प्राइस उस पे चला गया है, ये 46 से चला गया 50 पे चला गया, 46 से 50 पे चला गया। तो डिफरेंस कितना हो गया? 50 माइनस 46.35। देख लेते हैं कितना होता है टोटल। 50 माइनस 46.35 यानी ये हो गया 3 रुपये 65 पैसे। ठीक है, इतना पॉइंट का ऊपर बढ़ गया, इतना पॉइंट ऊपर बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, प्रीमियम में ऐड करते हैं। प्रीमियम में ऐड करते हैं तो प्रीमियम कितना चल रहा था, प्रीमियम की वैल्यू थी अभी 35 पैसे। ठीक है, अभी लास्ट 35 पैसे पे बंद हुआ, तो प्रीमियम की वैल्यू पे करते हैं ऐड। तो जीरो, ठीक, अब ऐड करते हैं तो 0.35 प्लस कितना बढ़ा था, 3 रुपये बढ़ा था, 3.65 इंटू वैल्यू थी 1.02 डेल्टा की वैल्यू, यही थी डेल्टा की वैल्यू ना। तो हो जाएगा 3.65 हाँ सर, इंटू यही है। 0.12। ठीक है, यानी इधर हो जा रही है 0.35 प्लस 0.438 हो रही है। ठीक है, 438 हो रही है। अब दोनों को ऐड करते हैं, प्लस 0.35, तो ये हो गया आपका 0.78 हुआ, 79 हो गया। ठीक है, 79 हो गया, यानी अभी आपको कितना प्रॉफिट होगा, 0.35 में आपने बाई किया था, करंट प्राइस जब यहाँ पे मार्केट आया था 50 पे, तो आपकी प्राइस हो गई ऑप्शन की प्राइस इतनी। ठीक है, तो अब घटा लेता हूँ 0.79 माइनस 0.35 यानी 0.44। ठीक है, इंटू 9,500 इंटू 9,500, यानी अब आपकी ऑप्शन की वैल्यू क्या हो गई, इतनी रुपीज हो गई। ठीक है, आपने दिया हुआ था कितना, ऑप्शन बाय किया हुआ था कितना पे, 3150 पे था, ये प्रीमियम दिया था, अब प्रीमियम की वैल्यू हो गई है इतनी। अब देखो ऑप्शन बायर क्या करते हैं, नए लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, ऑप्शन बायर क्या करते हैं, कुछ पे प्रीमियम बाई करते हैं, जैसे ही प्रीमियम के डिमांड बढ़ता है, ये देखो प्राइस बढ़ा, प्रोबेबिलिटी बढ़ा, डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा, प्रोबेबिलिटी बढ़ा, डिमांड बढ़ा, प्राइस यहाँ से बढ़ गया, प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने पे प्रीमियम बढ़ा, और वो क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो देखो अब इतना पे था, अब यहाँ पे आपका 30 यहाँ हो गया 0.1, यानी 1030 रुपये का उनको फायदा होगा अभी, क्योंकि अब ये एक्सपायरी तक वेट नहीं कर रहे, एक्सपायरी तक वेट नहीं कर रहे, जिस दिन लिए उसी दिन ये 5 रुपये ऊपर चला, 3 रुपये ऊपर चला गया, और इनको 1000 के करीब प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन देखिए समझने की बात क्या है, अब इन्होंने दिसंबर तक के लिए बाई किया है, तो दिसंबर तक के लिए बाई किया है, तो इनके दिमाग में क्या रहेगा कि यही चीज मैं दिसंबर के लास्ट तक देख सकता हूँ, मेरे पास टाइम की जो टाइम स्पैन है काफी है, मैं लंबे टाइम तक बैठ के इंतजार कर सकता हूँ। लंबे टाइम तक चलो मान लेते हैं कि सेम डे में, अभी जो कंडीशन जो ये मैंने यहाँ तक 50 तक का बताया ना, ये आपको एज्यूम करना है सेम डे का, लेकिन मान लेते हैं ये ना 4 दिन 5 दिन बिता देता है, कितना दिन, चलो 10 दिन मान लेते हैं, 10 दिन मान लेते हैं। ठीक है, तो 10 दिन मानने पे, सॉरी इसको थोड़ा और नीचे ही रखते हैं ना। अब देखिए पहला कंडीशन में ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन समझोगे अगर आप ध्यान से ना, तो आपको अभी मैं बहुत बड़ा चीज बताने वाला हूँ। पहले क्या बताया कि सेम डे में बढ़ गया 3 रुपया 65 पैसा, तो इनको 1030 रुपये का फायदा हो रहा था। अब मैं कंडीशन लेता हूं कि 10 दिन इन्होंने बिता दिया, तब जाके 3 रुपया 65 पैसे पे गया है, यानी आज से 50 रुपये तक जाने पे, 46 रुपये 30 पैसे से 50 रुपये तक जाने में इनको 10 दिन तक ये पोजीशन को होल्ड करना पड़ा। तो पता है इनके 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 प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं दिखाता हूं अभी।
इनके प्राइस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब इस पे आएगा थीटा। कहाँ गया थीटा, थीटा देखो थीटा को ऑन कर दिया। और थीटा क्या होता है, आपके हर एक दिन के हिसाब से घटता है। थीटा की जो वैल्यू होगी वो दिन के हिसाब से घटेगा। ये देखो थीटा की वैल्यू है, इनका 55 का ये कॉल था ना, ये 55 का था प्रीमियम। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये 12 तो डेल्टा था, ठीक है, ये था डेल्टा, ये है थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या है, 0.019। अब मैं क्या करता हूँ, थीटा का वहां पे एक्शन में ले आता हूँ थीटा को। अब यहां से थीटा माइनस होगा, यही प्राइस था ना आपने जो कमाया सेम डे में। अब चलो 10 दिन में क्या देखते हैं कितना होता है। 10 दिन में मार्केट को मैंने सोचा कि 46 से 50 आ गया है, प्राइस चेंज इतना हो गया है, डेल्टा की वैल्यू के हिसाब से इतना हो गया। अब थीटा रोल में आया है तो थीटा क्या होगा, 10 दिन इंटू 0.019, यही था ना थीटा की वैल्यू, इतना घट जाएगा इस प्रीमियम से। तो अब देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, 10 इंटू 0.019 यानी ये हो गया 0.79 माइनस 0.19, ये घट जाएगा तो 0.79 माइनस 0.19, ठीक है 0.6। हाँ एक मिनट, इसमें इसमें ये कहने का मतलब है जो डेल्टा है वो एट द मनी और इन द मनी में ज्यादा रहता है ना। अब देखो ये 60 पैसा हो गया। एक मिनट समझा रहा हूँ, पहले एक चीज इसको क्लियर कर लूँ, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा बीच में, ठीक है। अब देखो, अब नए वाले कंडीशन के हिसाब से 10 दिन बाद, अब कहानी चलते हैं 10 दिन बाद अब क्या होता है। 10 दिन बाद हो गया इनका 0.60, अब प्रीमियम इन्होंने दिया था 0.35, अब कितना हो जाएगा 35 70 25 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 25 0.25 इंटू 9500 का लॉट था, तो इसमें गुना कर देंगे कितना, लॉट साइज से, ठीक है। तो लॉट साइज से गुना किया तो आया कितना, 2375 रुपये। एक मिनट 2375 रुपये आया, ठीक है। अभी कितना आया, चेंज कितना आया, इनके प्रीमियम में चेंज आया 25 रुपये का, 25 पैसे का चेंज आया। 35 पैसे पे था, 60 पैसे पे चला गया, 25 पैसे का चेंज आया। तो अभी इनका क्या है, इतने का दिखा रहा है वैल्यू, लेकिन इन्होंने कितना दिया हुआ है पहले से, 3150 रुपया। अब है इनके पास कितना, 2375 रुपया। अब घटा लो 3100 150 माइनस 2375, यानी अब इनके पास माइनस 750 रुपये, 775 रुपये इनके अकाउंट में दिखेंगे 10 दिन बाद। इनकेस 30 दिन मान लेते हैं, तो 30 दिन बाद क्या होगा, इसी में 30 से गुना कर लो। और लोग इस इम्पैक्ट को समझते नहीं है। अब देखो 10 दिन होते होते आपका क्या प्रीमियम का हालत हो गया। अगर 3 रुपया ऊपर, 3 रुपया नहीं, 3 रुपया ऊपर बढ़ा भी है ना, तो भी आपका प्रीमियम बहुत मुश्किल से, वो भी लॉस ही दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो ना, नए जो भी होंगे ना उनको लगेगा कि सर यहाँ पे खरीदा था 0.35 पे, प्रीमियम का प्राइस नहीं, स्पॉट का प्राइस तो बढ़ा है, 46 से 50 तक चला गया, लेकिन हम ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। क्यों क्या हो गया, कॉल साइड का था, उसमें वो मेरा घट गया। तो ये होता है टाइम डिके, यानी थीटा को नहीं तो हम कह सकते हैं कि टाइम डिके ही है, टाइम वैल्यू ही थीटा को बोल सकते हैं, है ना। थीटा किसके लिए होता है, सेलर के लिए होता है, और डेल्टा सेलर बायर दोनों के लिए भी होता है, लेकिन मेन जो वेगा होता है ना वो बायर के लिए होता है। चलो इसको यहीं तक रखते हैं। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 और ग्रीक से, उनको और डिटेल से पढ़ाऊंगा और सारे को सम करूंगा ना, तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा।
और मुझे नहीं लगता कि इतना